We have got Uzair Sheikh. He is the Chief Operating Officer of Evercare Hospital, and he is into healthcare management. And he knows कि पेशेंट्स क्या सोचते हैं, क्या challenges from consultant की तरफ से हैं, operational क्या challenges है, administrative क्या challenges और financial क्या challenges है. So I would request Uzair Sheikh to speak on this. Thank you, Sikandar, and it's an absolute pleasure to be here. Acha, from an operator point of view, because I run operations, so on a daily basis हम उस point पे खड़े हुए होते हैं जहाँ पे clinical decisions और financial reality meet करती है. So on a daily basis हम ये देख रहे होते हैं कि क्या एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल को चलाने के लिए क्या कॉस्ट आ रही है, उन कॉस्ट से प्राइसिंग कैसे हो रही है और उस प्राइसिंग का सारा बर्डन पेशेंट के ऊपर कैसे जा रहा है, एंड देन पेशेंट की एस्टिमेशन के हिसाब से कहाँ पे बिल उनका अबव जा रहा है और कहाँ पे उनका बिल बिलो जा रहा है. सो जो मेन चैलेंज है, आई थिंक जो जहाँ पे गैप है वो ये है कि जो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी है और हॉस्पिटल की सस्टेनेबिलिटी है, यहाँ पे काफी ज्यादा गैप है. और इस गैप को कम करने के लिए सेवरल चीजें जो आई एम श्योर आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक चीज मैं सिर्फ ये मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जैसे अभी राशिद साहब ने एक बात बहुत अच्छी की कि हमारा प्राइमरी केयर सेटअप बहुत वीक है और उसका उस प्रिवेंटिव केयर की उन्होंने बात की, एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक अगर प्रिवेंटिव केयर के ऊपर हम काम करें तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो सकती है, इसलिए कि प्रिवेंटिव केयर पे जब आपका फोकस नहीं है, आप अपना ट्रीटमेंट डिले कर रहे हैं. जब आप डिले कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आपका विजिट, एक आपका सिंपल हेल्थ चेकअप जो एक आउट पेशेंट विजिट से ठीक हो सकता था, वो आपको इमरजेंसी लेके जा सकता है, वो आपको आईसीयू लेके जा सकता है. और आप इमेजिन करें कि अगर 4,000 रुपए की कंसल्टेशन आप बचाने के लिए कल को 4 लाख रुपए आईसीयू में पे कर रहे हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज इफ यू कैन फोकस ऑन प्रिवेंटिव केयर. अब मैं इसमें सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा, बिकॉज एवर केयर का हॉस्पिटल डिफरेंट जगहों पे हमारा एक हॉस्पिटल नाइजीरिया लेगोस में भी है, एंड वहाँ पे कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है. वहाँ पे उनकी जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट, आई वुड से मोस्ट बिजिएस्ट सर्विस इज द वेलनेस क्लिनिक, जहाँ पे सिर्फ प्रिवेंटिव केयर होती है. वहां पे 2-2 महीने के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं लोगों को, बिकॉज पीपल, हेल्दी पीपल, यंग पीपल, एम्प्लॉयर्स उनको इनकरेज कर रहे हैं, कम्युनिटीज उनको इनकरेज कर रही हैं, जनरल बिजनेसमैन आ रहे हैं वहां पे और वो आके अपनी प्रिवेंटिव केयर के ऊपर काम करें. सो आई थिंक दैट इज वन एरिया वेयर वी लैक, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है. या Right, thank you. Very candid. और बिल्कुल आप सही बात की. Now I would request Faisal Beg, who is the head of finance for Indus Hospital Health Network, and he's also the chief financial officer for Lord Institute of Medical Sciences. जी फैसल. थैंक यू सिकंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस बड़े अहम टॉपिक पे बात करने का. जो राशिद अहम थी हमारी कि जो हमारा इनफरादी तौर पे जो रुझान है पब्लिक का, वो प्रिवेंटिव या प्राइमरी हेल्थ की तरफ नहीं है. मतलब हम लोग अपनी बीमारी को प्रोलॉन्ग करते हैं और प्रोलॉन्ग करके हम लैंड करते हैं किसी ट्रेजरी केयर हॉस्पिटल पे, जो कि हमारे लिए एक महंगा सोल्यूशन होता है. और ट्रेजरी केयर हॉस्पिटल बनाना और उसे चलाना खुद एक बहुत हाईली रिसोर्स्ड, हाईली एक्सपेंसिव चीज है. अच्छा, अब जो इसमें कुछ जो डाटा हमें नजर आता है गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का, तो गवर्नमेंट रन या वेलफेयर रन जो हॉस्पिटल, जो प्राइमरी लेवल के इदारे हैं, सेंटर्स हैं, वो हजारों की तादाद में मौजूद हैं. जब आप उधर देखेंगे कि उधर जो वेस्ट, जो हमारा रिसोर्स है, वो बहुत बड़ी तादाद में वेस्ट हो रहा होता है, जो कि हमारी आवाम हैबिचुअली उसे अवेल नहीं कर रही होती. अच्छा, दूसरी साइड पर जो मैं एज फाइनेंस एक्सपर्ट या फाइनेंस प्रोफेशनल अगर बात करूं, कि जब कॉस्ट किसी भी चीज की इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज होती है किसी रिसोर्स के जाया होने की वजह से. अब जब वो रिसोर्स जाया होता है तो वो किसी ने बेयर नहीं करना, वो किसी दूसरे को ट्रांसफर करना है. तो वो जैसे जैसे वो रिसोर्स जाया होके ट्रांसफर होता है किसी और को, वो अपनी पॉकेट से पे कर रहा होता है. गवर्नमेंट का अगर ये रिसोर्स यहाँ पर यूटिलाइज हो जाए तो वो किसी फॉर्म में आगे जाकर सेव हो रहा होगा. अच्छा, जो हमारे गवर्नमेंट साइड के या
जो हॉस्पिटल साइड का प्रॉब्लम आता है कि वो सस्टेनेबल नहीं होता, उसमें भी अगेन अंडर यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे सिस्टम्स जो हम चला रहे होते हैं वो सिस्टम कहीं ना कहीं हम इनएफिशिएंटली मैनेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बहुत बड़ी कॉस्ट का एक पोर्शन जाया हो रहा होता है और वो जाया होकर किसी दूसरे को बिल हो रहा होता है। आपको अंदाजा होगा कि जो हमारा किसी भी एक ट्रेजरी केयर सेटअप की जो कॉस्ट होती है वो मोर देन 50% ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड होती है और कोई 30 to 35% इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होती है, जो कि फिक्स नेचर की होती है। यानी अगर आपने एक दफा हॉस्पिटल शुरू कर लिया तो वो कॉस्ट आपको आनी ही आनी है। अब जब हमारा वो जो रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा होता, तो वो उस शख्स को चार्ज हो रहा होता है जो कि लैंड किया है एक इमरजेंसी में, एक आईसीयू में, और जब वो उधर जाकर वो उसे पे करना पड़ता है तो उसकी पॉकेट पर बड़ा बर्डन होता है। अच्छा, दूसरी साइड पर मैं इसमें आउट ऑफ पॉकेट के जो अल्टरनेट्स हैं हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के मॉडल या किसी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, उस पर भी मैं जरा थोड़ी सी इस पे बात करना चाहूंगा कि वो बहुत वीक हैं हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है हेल्थ को इंश्योर करने का। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिस्क है वो बहुत कम पॉपुलेशन पे डिवाइड होता है। यानी अगर ज्यादा लोग अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करेंगे या गवर्नमेंट इस साइड पर जैसे कुछ मॉडल्स में से सहूलत प्रोग्राम या कई और मॉडल्स पे काम कर रही है, वो उस पे इन्वेस्ट करेगी तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पे थोड़ी थोड़ी अमाउंट डिवाइड हो जाएगी। और जब कोई एक शख्स लैंड करेगा और उसकी कॉस्ट उस बाकी के पूल से निकल के आएगी, तो वो इफेक्टिवली वो रिक्वायरमेंट भी मीट कर रही होगी। अभी हमारी एक बहुत कम पॉपुलेशन इस तरफ जाती है। एम्प्लॉयर्स का भी जो ट्रेंड है वो अंडर कवर करने का है। हम ओपीडीज कवर नहीं करते, हम आईपीडी में बहुत लिमिटेड सर्विसेज कवर करते हैं, जिसकी वजह से वो जो कॉस्ट है वो बहुत छोटी पॉपुलेशन पे, बहुत कम पॉपुलेशन पे डिवाइड होती है।